हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा CSS डिस्प्ले। CSS डिस्प्ले क्यों यूज की जाती है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे आज हम। CSS डिस्प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ CSS व्हिच इज यूज्ड टू कंट्रोल द लेआउट ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, इट स्पेसिफाई हाउ द एलिमेंट इज डिस्प्लेड। इसी में देखना है हमें कौन कौन से हमारे डिस्प्ले की वैल्यूज है। फर्स्ट है हमारे पास इनलाइन, सेकंड है इनलाइन ब्लॉक, थर्ड है ब्लॉक, फोर्थ है नन। एक एक करके दोस्तों यही देखते हैं हम। सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूं अपने फाइल को। ठीक है, ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। सबसे पहले देखना है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट है हमारा इनलाइन। इनलाइन एलिमेंट टेक द रिक्वायर्ड विड्थ ओनली। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों स्पैन, ठीक है, ए टैग, ठीक है, बी टैग, बोल्ड, आई फॉर इटैलिक एक्सेट्रा। इसी को देखना है दोस्तों ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं पैराग्राफ के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ लिख लिया है। ठीक है, पैराग्राफ में सबसे पहले हमें देखना है दोस्तों इनलाइन एलिमेंट। तो इनलाइन एलिमेंट में क्या क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमने पैराग्राफ यूज कर रखा है, पैराग्राफ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हमें लगानी है डिस्प्ले, ठीक है, इन लाइन। इसे सेव करते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए दोस्तों सारी इनलाइन आ रही है। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस टाइम पे पी ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन करने के बाद ऐसा कुछ हमारा पास ये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी मैं विड्थ दे दूं, यहाँ पे सॉरी बॉर्डर दे दूं, ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप कि ये बॉर्डर है। तो जितनी इसकी विड्थ है उतनी ही ये रिक्वायर्ड में ले रहा है हमारे पास। तो इसे कहते हैं दोस्तों हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। अगर इसी में मैं इनलाइन ब्लॉक कर दूं तो उसमें क्या होता है। सेकंड क्या है दोस्तों हमारे पास इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो इनलाइन ब्लॉक में होता क्या है, द CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट इज अ वेरी सिमिलर टू इनलाइन एलिमेंट बट द डिफरेंस इज दैट you are able to set the width and height। ठीक है, चलिए इनलाइन है, यहाँ करते हैं हम डैश ब्लॉक, सेव करते हैं इसे और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, देख सकते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ गया ये। इसकी हम विड्थ सेट कर सकते हैं, हमें इसकी विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ दे देते हैं हम फॉर एग्जांपल 200 पिक्सेल्स। सेव करते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए सबकी विड्थ जो होगी हमारी 200 होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हम एबल टू सेट द विड्थ एंड हाइट, तो इसे दोस्तों हम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास क्या, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जो पैराग्राफ है दोस्तों ये हमारा ऑलरेडी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं, आप इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा ऑलरेडी आ रहा है सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ लगाऊं, ठीक है, इसके बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसे रिफ्रेश करिए तो देखिए दोस्तों ये विड्थ पूरी ले रहा है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लॉक एलिमेंट टेक द फुल अवेलेबल विड्थ, दे मेक अ लाइन ब्रेक। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, इसके पहले और एक एलिमेंट के पहले और बाद में लाइन ब्रेक का यूज हो रहा है इसमें, तो उसको दोस्तों हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेन में लिख लूं तो आप देखेंगे, सेव करते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश, देखिए नीचे आ गया। और इसके मैं स्पेन का मैं अगर प्रॉपर्टी देखूं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव करिए, देखिए तो ये इतनी ही प्रॉपर्टी ले रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर मैं एक और स्पेन ले लूं, ठीक है, सेव करते हैं तो देखिए दोस्तों उसके बगल में ही आ गया। और स्पेन का ही मैं अगर कर दूं ब्लॉक एलिमेंट, तो डिस्प्ले ब्लॉक, तो अब देखिए पूरी विड्थ ले रहा है ना। तो दोस्तों यही होता है इसमें, यही होता है दोस्तों ब्लॉक एलिमेंट का मतलब। एक होता है दोस्तों डिस्प्ले नन। तो डिस्प्ले नन में क्या होता है, चलिए डिस्प्ले नन के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखनी पड़ेगी। हम कुछ हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम विजिबल, एक हेडिंग और लिखते हैं, ठीक है, नॉट, ठीक है, और इसके बाद ठीक है दोस्तों ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीजें आ गई, डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब क्या करना है, डिस्प्ले हमें नन का देखना है कि नन कैसे यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले नन में क्या होता है दोस्तों, द डिस्प्ले नन वैल्यू टोटली रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द पेज, इट विल नॉट टेक एनी स्पेस। ठीक है, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसमें हम क्या लिख लेते हैं, इसमें हम लेते हैं क्लास हिडन। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे h1, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं डिस्प्ले नन, सेव करते हैं
और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों दोनों हमारे पास गायब हो गई, ठीक है। अगर मैं इसमें डॉट लगा के हिडन कर देता हूं तो देखिए फिर क्या होता है, तो नॉट विजिबल, ठीक है। एक विजिबल है, एक नॉट विजिबल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जिसपे हमने नन का यूज किया हुआ है डिस्प्ले, वो हमारे पास यहाँ पे विजिबल है ही नहीं। एक्चुअल में हमारे पेज के अंदर है लेकिन नहीं है वो यहाँ पे। अगर आप व्यू सोर्स करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पेज के अंदर तो है लेकिन कोड के थ्रू हमने उसको हटा दिया है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, हमें वो चीजें अपने पेज के अंदर दिखानी है, मतलब कोडिंग के अंदर दिखानी है, लेकिन डिस्प्ले नहीं करनी, तो हम वहाँ पे डिस्प्ले नन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी डिस्प्ले की कुछ प्रॉपर्टीज जिसका हमें आगे बहुत यूज करना है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।